Devasatınızı elinizden düşürmeyeceksiniz. Kim? Çıkışları tutun. Bu kaleden kimse çıkamayacak. Anlaşıldı mı? Türkiye ceza kesilmez. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में वसूलियत अपने सिपाहियों के साथ कराचासर किले में तलवारबाजी कर रहा होता है। हेलेना भी उसे देख रही होती है। फिर वसूलियत वहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों को एक साथ आने का इशारा करता है, जिसके बाद वो उनसे लड़ना शुरू हो जाता है। इसी दौरान ओराल और चोलपन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ओराल वसूलियत को देख कर मुस्कुराने लगता है और फिर उसके पास जाकर कहता है, मैं देख रहा हूँ आप बड़े जालिम तरीके से सिपाहियों को जंगी मशकें सिखा रहे हैं गवर्नर वसूलियत। ये सुनकर वसूलियत कहता है, ओराल बे आप बताएं कैसे आना हुआ यहाँ। फिर ओराल कहता है, हम चाहते हैं आपके मेहमान बने, अगर आप कबूल करें तो। वसूलियत कहता है, आप जानते हो हम हमेशा तुर्कों को यहाँ खुशमदीद कहते हैं। ये सुनकर ओराल चोलपन की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए वसूलियत को कहता है, मैं जानता हूँ। वसूलियत कहता है, तो फिर हम रात के खाने पे बात करेंगे, अब आप जाकर आराम करें। ये सुनकर चोलपन और ओराल किले के अंदर की जानिब रवाना हो जाते हैं और फिर वसूलियत सिपाहियों के साथ दोबारा तलवारबाजी शुरू कर देता है। इसी दौरान उधर चावदार कबीले में अर्तुल अपने घर वालों के साथ पहुँच जाता है। अलियार उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उन्हें कहता है, आपने हमें इज्जत बख्शी अर्तुल बे, हमारे खाना बदोश है मैं आपको खुशामदीद। ये कहकर वो अर्तुल बे के साथ गले मिलता है। अर्तुल अलियार बे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपको हेमे में मजबूत और सलामत खड़ा देखकर मुझे खुशी हुई अलियार बे। अलियार शुक्रिया अदा करता है और फिर बैठने को कहता है। फिर सब बैठ जाते हैं और फिर अर्तुल दुंदार और दुआन अल्प से मुहातिब होकर कहता है, आप तरबियती इलाके की तरफ जाओ और उन्हें बताओ कि हम यहाँ आ गए हैं और पता करो कि सिपाही तैयार हैं। फिर अलियार भी अपने सिपाही किरचा को कहता है, इनके साथ जाओ। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अलियार कहता है, वो लड़ाई के लिए तैयार होंगे, आपका शुक्रिया अर्तुल बे, अभी आप आराम करें, फिर हम भी उनकी तरफ जाएंगे और उन्हें एक बहादुर गाजी से मिलाएंगे। ये सुनकर अर्तुल अलियार का शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान दुंदार दुआन अल्प से कहता है, खुदा का शुक्र है आखिरकार हम खुशकिस्मती से यहाँ पहुँच आए हैं। फिर दुआन अल्प कहता है, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं दुंदार बे। ये कहकर दुआन अल्प किरचा से मुहातिब होकर कहता है, अब आप अलियार बे की खिदमत सर अंजाम दे रहे हो, मेरी नेक तमन्ना आपके साथ है। ये सुनकर किरचा दुआन अल्प का शुक्रिया अदा करता है। इतने में दुंदार की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो उसके ख्यालों में खो जाता है और फिर उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वो लड़की उनको आगे जाने के लिए रास्ता देती है, लेकिन दुंदार आगे बढ़ते हुए भी उसी की तरफ देख रहा होता है और उसी की तरफ देख के चल रहा होता है कि वो गिरने लगता है। दुआन अल्प उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है और फिर कहता है, ध्यान से दुंदार बे। दुंदार कहता है, शुक्रिया दुआन अल्प, और फिर मुस्कुराते हुए वो आगे चल पड़ते हैं। इसी दौरान तुर्गुत अल्प कराचासर किले में एक मशरूबात की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इतने में उधर काम करने वाला शख्स आ जाता है और आकर बताता है कि दुकान बंद हो गई है, हम मसरूफ हैं और यहाँ से जाओ आप। तुर्गुत अल्प कहता है, मोहतरम मैं एक लंबा सफर तय करके आया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दें। फिर वो शख्स कहता है, क्या आप मुझे परेशानी में मुब्तला करना चाहते हो जवान, जाओ और कहीं और जाकर आराम करो। तुर्गुत अल्प कहता है, मैं क्यों आपके लिए परेशानी पैदा करना चाहूँगा। फिर वो शख्स कहता है, आज शाम को गवर्नर वसूलियत और उनके कमांडर यहाँ आने वाले हैं ताकि एक अच्छा वक्त गुजार सके और इसी वजह से उन्होंने इस जगह का पहले से इंतखाब किया हुआ है। मेरे लिए परेशानी का बायस बनेगा अगर उन्होंने किसी अजनबी को यहाँ देख लिया तो। ये सुनकर तुर्गुत अल्प वहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर आकर तुर्गुत अल्प शमसा और कुतुजा से मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे सोच से भी बढ़कर शिकार मिल गया है, चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये कहकर वो तीनों एक तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर चावदार कबीले में वो लड़की कुएं से पानी निकाल रही होती है। इतने में दुंदार फिर उसके पास आ जाता है। फिर उससे पूछता है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है, क्यों नहीं, आप काफी प्यासे लग रहे हो। इसके बाद वो एक बर्तन में पानी डालकर उसे देती है। दुंदार बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीने लगता है। पानी पीकर दुंदार उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो लड़की पूछती है, क्या आप कई कबीले से आए हो। दुंदार कहता है, जी हाँ। ये सुनकर लड़की कहती है, अच्छा तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं। दुंदार उसे अपना नाम बताता है और कहता है, मैं अर्तुल बे का भाई हूँ। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। दुंदार बताता है कि हम अलियार बे के मेहमान हैं, अब दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। ये सुनकर लड़की परेशान हो जाती है। फिर दुंदार कहता है, अब हम मिलकर दुश्मन के साथ लड़ाई करेंगे। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, फिर तो आप यहाँ आते रहेंगे। दुंदार कहता है, जी बिल्कुल, दुआन अल्प यहाँ के सिपाहियों को जंगी तरबियत देंगे और मैं उनके साथ आता रहूंगा। ये सुनकर लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है, ठीक है। फिर वो अपनी पानी की बाल्टी उठाकर दुंदार को कहती है, मेरा नाम गुनेली है। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ती है। दुंदार उसको देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर अपनी टोपी उठाकर वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चावदार किले के सारे सिपाही इकट्ठे हुए होते हैं और अलियार बे उन्हें पुरजोशी के साथ जहाद की तरगीब दे रहे होते हैं। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है और आकर सब सिपाहियों को सलाम
करता है। सिपाही उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। अलियार अर्तुगरुल से गले मिलता है और कहता है मेरे सिपाही तैयार हैं। फिर अर्तुगरुल तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है सिपाहियों, जंग एक मर्दों का खेल है और ये जान लो कि आप इसे दिल से लड़ते हो, तलवार से नहीं, और आप इसे दिमाग से जीत सकते हो, अज़म से नहीं। मैदान जंग में आप खुद को पुरस्कून करके दुश्मन पे काबू पा सकते हैं, उनको जंग आलूदा करके नहीं। सबसे पहले आप दुश्मन को एक मजबूत हरीफ समझ कर लड़ो और दुश्मन की ताकत और उसकी हामियां जानने की कोशिश करो, तभी आप उसकी चाल समझ पाओगे। खुदा के सिवा किसी का भी डर अपने दिल में न लाओ। ये कहकर अर्तुगरुल अपनी तलवार दोनल्ब को देता है और सिपाहियों को कहता है अब मुझे अपनी महारत दिखाओ। फिर 5 सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर अर्तुगरुल के सामने आते हैं और फिर अर्तुगरुल पर हमला करते हैं। अर्तुगरुल उन्हीं में से एक सिपाही की तलवार खींच लेता है और 4 सिपाहियों को एक एक करके पछाड़ देता है। फिर 5वां आगे बढ़ता है और अर्तुगरुल उसके भी वार नाकाम बना देता है और उसे भी अपनी टांग में दबोच लेता है और इस तरह वो उसको भी पछाड़ देता है। इसके बाद अर्तुगरुल 5 सिपाहियों को आगे बढ़कर उठाता है, जिसके बाद अलियार आगे बढ़कर अर्तुगरुल को कहता है ये तो अच्छा नहीं है, हमारे सिपाहियों की तो हालत बहुत बुरी है अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल कहता है आप परेशान न हो, दुआन और कुतलूजा मिलकर इन सिपाहियों को 1 माह में जंगी तरबियत देकर अजीम सिपाही बना देंगे। फिर अर्तुगरुल तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है चावदार कबीले के सिपाहियों, अब हमारे दुश्मन भी एक हैं और दोस्त भी एक हैं, अब हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। फिर अलियार कहता है हमारी मंजिल तक का रास्ता लंबा और दुश्मन बहुत है, इसलिए दोनों कबीलों का इत्तेहाद हमेशा से ज्यादा जरूरी है। आखिर में सब सिपाही अर्तुगरुल बे जिंदाबाद और अलियार बे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसके बाद रात के वक्त कराचैसर किले में वसूलियत के 3 कमांडर बाहर आते हैं। हचतोरियन मास्टर और दुमरुल भी छुपकर एक जगह खड़े होते हैं और करीब ही तुर्गुतल्ब 20 सिपाहियों के साथ उनको छुपकर देख रहा होता है। जैसे ही वो कमांडर उनके पास पहुंचते हैं तो हचतोरियन उस्ताद बाहर आ जाते हैं और उनके पास आकर कहते हैं जनाब मेरी मदद करें, इधर है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनकर वो कमांडर हचतोरियन मास्टर के पीछे चल पड़ते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो तुर्गुतल्ब के जंगजू उन पर हमला कर देते हैं और उन तीनों कमांडर्स को एक एक करके मार देते हैं और वो उन तीनों की लाशों को घसीट कर गवर्नर के किले के सामने ले जाते हैं। किले के पास पहुँचते ही वो एक सीढ़ी दीवार के साथ लगाते हैं जिसकी मदद से समसा किले में दाखिल हो जाता है। अंदर एक सिपाही किले की हिफाजत में खड़ा होता है जिसको खामोशी के साथ समसा मार देता है। इसके बाद कुतलूजा भी किले के अंदर दाखिल हो जाता है और एक और सिपाही को मार देता है। इस तरह वो किले में आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाले हर सिपाही को मारने लगते हैं। इसके बाद कुतलूजा मरकजी दरवाजे पर खड़े 2 सिपाहियों को अपने तीरों से निशाना बनाकर उन्हें भी मार देता है और बाहर के 2 सिपाहियों को तुर्गुत और दुमरुल अपने तीरों से निशाना बनाते हैं। अंदर समसा और कुतलूजा मजीद 3 सिपाहियों को अपना निशाना बनाकर मार देते हैं। इस तरह पहरे पे मौजूद तमाम सिपाहियों का वो हाथमा कर देते हैं और किले का मरकजी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वसूलियत के तीनों कमांडरों की लाशें किले के अंदर पहुंचा दी जाती हैं, जिसके बाद तुर्गुत और उसके जंगजू रस्सियां निकालकर उनके गले में डालने लगते हैं। उधर चावदार कबीले के मरकजी हेमे में दुनदार मौजूद होता है और वहाँ टहल रहा होता है। इतने में हलीमा सुल्तान वहाँ आ जाती है और पूछती है क्या बात है दुनदार। दुनदार मुस्कुराते हुए कहता है आज मैंने एक लड़की देखी है भाभी, उसका नाम गुनेली है, क्या आप उसके बारे में मजीद मालूमात ले सकती हैं? हलीमा कहती है तुम परेशान मत हो दुनदार, मैं पता लगाऊंगी वो कौन है और फिर तुम्हें बताऊंगी। ये कहकर हलीमा अंदर चली जाती है। अंदर खाना शुरू हो चुका होता है जहाँ खाने की मेज पर तमाम खवातीन बैठी होती हैं। खाने के दौरान हलीमा इस लिहान से मुखातिब होकर आहिस्ता से कहती है मैं एक मसले के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। दुनदार एक लड़की को पसंद करता है। इस लिहान ये सुनकर कहती है कौन है वो खुश नसीब लड़की? हलीमा सुल्तान कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन वो उसका नाम गुनेली बताता है और वो इस हेमे में मौजूद है। ये सुनकर इस लिहान परेशान हो जाती है और फिर एक लड़की की तरफ देखने लगती है। हलीमा समझ जाती है कि ये वही लड़की है। असलान हलीमा सुल्तान को बताती है कि गुनेली हज्जार बे की बेटी है जो हमेशा औराल का साथ देता रहा है। ये सुनने के बाद हलीमा सुल्तान भी परेशान हो जाती है। इसी दौरान उधर कराचैसर किले में वसूलियत और हेलेना चोलपन और औराल के साथ खाना खाने में मसरूफ होते हैं। औराल कहता है तो आप और हेलेना शादी करने वाले हैं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। चोलपन कहती है मेरी कजन हेलेना एक खुशकिस्मत लड़की है। फिर वसूलियत की तरफ देखते हुए कहती है ये एक बहादुर इंसान के साथ शादी करने जा रही है। हेलेना कहती है बाबा की वफात के बाद वसूलियत मुझे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आया है। फिर वसूलियत औराल से मुखातिब होकर कहता है औराल बे आप यहाँ कैसे आए? औराल कहता है कोपेक और अर्तुगरुल का आपस में इत्तेहाद हो गया है। ये सुनकर वसूलियत मुस्कुराते हुए कहता है तो आप मुझसे इत्तेहाद करना चाहते हो? औराल कहता है मुझे इत्तेहाद पसंद है। फिर वसूलियत कहता है तो मेरे लिए आप क्या पेशकश लाए हो? औराल कहता है मेरी सरदारी के बदले में मैं आपको अर्तुगरुल और अलियार का साथ दूंगा। औराल की ये बात सुनकर वसूलियत हंसने लगता है और फिर कहता है वो तुम्हें तुम्हारे अपने ही कबीले में नहीं रहने दे रहे और तुम सरदारी के हाथ देख रहे हो। इतने में वसूलियत का सिपाही भी अंदर आ जाता है और आकर वसूलियत को बताता है कि हमारे 3 कमांडर कत्ल हो गए हैं। ये खबर सुनकर वसूलियत का निवाला फंस जाता है। इसके बाद वो खांसते
हुए खड़ा हो जाता है। उनकी लाशों को किले के सहन में लटकाया हुआ है। ये सुनकर हेलेना भी खड़ी हो जाती है और वेसुलियस पूछता है ऐसा कौन कर सकता है, और फिर स्पाई को गिरबान से पकड़कर उसे झंझोड़ने लगता है और पूछता है ये किसने किया है। वो कमांडर खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता, लेकिन ओराल कहता है ये उन्हीं लोगों का काम है जो ओराल को उसके अपने ही कबीले में नहीं रहने दे रहे। ये सुनकर वेसुलियस कमांडर का गिरबान छोड़ देता है और खुद तेजी से बाहर चला जाता है। उधर दुंदार मरकजी हेमे में उसी जगह खड़ा इंतजार कर रहा होता है। इतने में हलीमा बाहर आती है और दुंदार उससे पूछता है कोई खबर मिली है आपको। हलीमा बताती है कि वो लड़की सही नहीं है दुंदार, वो लड़की हजार की बेटी है जो ओराल का सबसे खास आदमी है। हजार ऐसा नहीं होने देगा और तुम्हारा भाई भी ऐसा कभी नहीं होने देगा। ये सुनने के बाद दुंदार परेशानी में मुब्तला हो जाता है। उधर काराचैसर किले में वेसुलियस किले के सहन में आता है और बाहर लटकी हुई कमांडरों की लाशें देखकर परेशान हो जाता है। इतने में ओराल भी बाहर आ जाता है और ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगता है। वेसुलियस इर्द गिर्द देख रहा होता है और अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ है। फिर ओराल कहता है अर्तुल मेरे कबीले के बाद उसने तुम्हारे किले पर अपनी नजरें मरकूज कर ली है। फिर वेसुलियस अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है काराचैसर किले के तमाम दरवाजे बंद कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। ये कहकर वो तमाम सिपाहियों को वहाँ से रवाना कर देता है। जिसके बाद वो कमांडर को कहता है हेलेना के दरवाजे पर सिपाही तैनात कर दो और उसकी हिफाजत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसी दौरान किले के बाहर तुर्गुत और उसके जंगजू जा रहे होते हैं। इतने में वेसुलियस के सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं और फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गुत अल्प और उसके जंगजू बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और कुछ ही देर में उनका सफाया कर देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चल पड़ते हैं और फिर वेसुलियस के मजीद सिपाही वहाँ आने लगते हैं। इसी दौरान हाचतोरियन मास्टर और दुमरुल भी अपनी दुकान के बाहर खड़े होते हैं। हाचतोरियन दुमरुल से मुखातिब होकर कहता है वो भाग नहीं सकेंगे, अब क्या होगा। फिर दुमरुल कहता है आप परेशान मत हो, अगर कुछ हुआ तो वो यहाँ आ जाएंगे। उधर चावदार कबीले में अर्तुल और अलियार बे इकट्ठे बैठे होते हैं। अलियार अर्तुल को कहता है मैं परेशान हूँ कि तुर्गुत अल्प ने क्या किया होगा। फिर अर्तुल कहता है इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी अलियार बे, हम दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारेंगे। फिर वेसुलियस को अंदाजा होगा कि कभी एक तुर्क के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए और फिर हमारे तमाम दुश्मनों को भी मालूम हो जाएगा कि हमेशा इन जमीनों पर अजान की सदा सुनी जाएगी और इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।